which is a hardest substance in the human body. हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 मोटिवेशन, जो क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन। तो थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स जो है मोटिवेशन के ऊपर, उनके ऊपर नज़र डालते हैं एक बार कि वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स जो है मोटिवेशन के, वो 12th क्लास में 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी है हेरेसी ऑफ नीड थ्योरी, सेकेंड थ्योरी है हर्बेग्स 2 फैक्टर थ्योरी, एंड थर्ड है विलियम ऑक्सीजेड थ्योरी। तो चलते हैं फर्स्ट थ्योरी की तरफ, हेरेसी ऑफ नीड थ्योरी। सो थ्योरी प्रपोज्ड बाय अब्राहम एच मेल्जो इन 1943। ये थ्योरी 1943 में अब्राहम एच मेल्जो ने दी थी। These concepts based on human needs are infinite and they try too hard to satisfy these needs। ये थ्योरी ह्यूमन नीड्स के ऊपर है, मतलब कि जो नीड्स होती है ह्यूमन की वो बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी होती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो और वो जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरा हार्ड वर्क करता है ताकि वो अपनी सारी नीड्स को पूरी कर सके। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि ह्यूमंस की नीड्स बहुत सारी है और उन्हें पूरा करने के लिए एक ह्यूमन बहुत ट्राई भी करता है। जो हेरेसी थ्योरी है उसकी 5 नीड्स हैं। पढ़ते हैं हम एक एक नीड्स को। सबसे पहले चलते हैं क्या क्या नीड्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड, थर्ड है सोशल नीड्स, फोर्थ है एस्टीम एंड ईगो नीड्स, एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलेंगे हम फर्स्ट की तरफ, जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इट इज़ अ प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमंस। नो ह्यूमन कैन सर्वाइव विदाउट देम। इट इंक्लूड फूड, क्लोथ, शेल्टर, लव, एयर, सनलाइट। These needs are most important, effective and powerful for satisfying employees। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो ह्यूमंस की प्राइमरी नीड्स होती है, मतलब सबसे पहले इनको जो पूरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमन इन्हें प्राइमरी एक स्पेस देता है कि ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ह्यूमन जो होता है वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। और वो चीज़ें क्या क्या होती है? फूड होता है, एयर होता है, वाटर है, शेल्टर है, लव है, सनलाइट है, क्लोथ्स है। मतलब फूड के बिना एक इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके बिना भी एक पर्सन ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी, वाटर के बिना भी एक पर्सन ज़िंदा नहीं रह सकता। शेल्टर, घर के बिना भी एक पर्सन का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। रह तो सकता है लेकिन जहाँ तक हो सकता है वो ट्राई करता है कि उसके पास एक शेल्टर हो। जो लव, प्यार, वो सोसाइटी में ढूंढता है अपने घर वालों से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से। उस लव का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में। और क्लोथ्स के बिना तो ऑफकोर्स एक पर्सन का जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है, उसे रहना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। चलते हैं नेक्स्ट पर, जो है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मीन्स फिजिकल, इकोनॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल सेफ्टी। These needs can be satisfied by making provision for pension, insurance, provident fund, safe working condition and job security etc। सेफ्टी जो होती है वो फिजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है, और फिजियोलॉजिकल सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिकल
सेफ्टी तो आपको पता ही है कि हमें अपनी कैसी सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे किसी हम अपना बचाव कर सकते हैं, वो सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल, हमें हमारे पैसे की कैसे, हमारे मनी की कैसे सेफ्टी करनी चाहिए, बैंक में रख कर, FD करा कर या किसी और तरीके से कहीं इन्वेस्ट कर कर। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी मतलब जो फूड है, शेल्टर है, जो भी हमारी प्राइमरी जो भी नीड्स हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सेफ्टीज़ से मतलब सेटिस्फाई रहने के लिए एक पर्सन क्या क्या जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ की वो रिक्वायरमेंट करता होती है उसको, तो पेंशन हो सकता है जो उसे नौकरी के बाद, उसकी जॉब के बाद हेल्प कर सके। इंश्योरेंस करवाता है एक पर्सन ताकि अगर उससे कुछ भी हो जाए तो उसकी फैमिली जो है वो सेफ रह सके, उसे जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रोविडेंट फंड भी एक एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, और सेफ वर्किंग कंडीशन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका जो है जॉब सिक्योरिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो आपको कोई भी एकदम जॉब से निकाल नहीं सकता ना, कि जब इच्छा हुई जॉब पे रख लिया या जब इच्छा हुई जॉब से हटा दिया, ये नहीं। जॉब सिक्योरिटी मतलब एक एग्रीमेंट होता है उसमें, जिससे जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही जॉब आपके पास होती है उसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा थर्ड है सोशल नीड्स। अ मैन वॉन्ट्स टू लिव इन सोसाइटी विथ ऑनर, रेस्पेक्ट एंड पोजिशन। He need love, affection, care, friendship from society. If social needs are not satisfied, the individual turn out to rebellious and non-cooperative. एक आदमी जो होता है, एक पीपल जो होता है, उसके लिए सबसे जो सोसाइटी में जब वो रहता है तो उसे रेस्पेक्ट चाहिए होती है, उसे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसके लिए, एक पोजीशन चाहिए होती है सोसाइटी में, एक हॉनर होता है उसका, और उसे बाकी जो चीज़ें चाहिए होती है, एक लव चाहिए होता है, अफेक्शन, कोई उसे प्यार कर सके, उसके फ्रेंड्स से मिले उसे, उसकी फैमिली से मिले उसे वो प्यार, एक अफेक्शन की जो फीलिंग होती है वो ढूंढता है वो अपनी सोसाइटी में, अपने चारों तरफ, अपनी सराउंडिंग्स में, जो एक केयर की फीलिंग है कि कोई उसकी केयर कर सके। और एक फ्रेंडशिप जो होता है वो सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है। सो ये भी सोशल नीड्स है जो आपको अभी समझ में आ गई होगी। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर जो है एस्टीम एंड ईगो नीड्स। These needs arises after satisfaction of social needs. It includes self-respect, achievement, confidence, feeling of unique recognition. Individual with special capability and skills can only satisfy those needs. ये जो होता है ये एक जब सोशल नीड्स आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब ये वाली नीड मतलब एस्टीम और ईगो नीड आपके अंदर उत्पन्न होना स्टार्ट होती है। मतलब आपके अंदर एक भावना आने लगती है कि हाँ मुझे इसकी भी ज़रूरत है। जब हम इसकी ज़रूरत होती है तो हम क्या क्या ढूंढते हैं, वो होती है सेल्फ़ रेस्पेक्ट। हमें सेल्फ़ रेस्पेक्ट चाहिए होती है, हमारे कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक यूनिकनेस की फीलिंग हमें आने लगती है, और हम किसी स्पेशल स्किल में हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी ऐसी स्किल में अच्छे हो जाए जो हमें सेटिस्फाई कर सके, जिससे हम सेटिस्फाई हो। कुछ यूनिक स्किल जो होती है वो हम अपने अंदर ढूंढने लगते हैं। जब हमारे पास सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाती है तब हम एस्टीम एंड ईगो नीड्स की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए हमें ये फीलिंग भी आती है। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इट कंसर्न द नीड फॉर मैक्सिमम द यूज ऑफ वंस स्किल, एबिलिटी एंड पोटेंशियल। इट रिलेट टू रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। जो सोशल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो होता है जो स्किल्स एबिलिटी होती है। हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स है जिसकी हम इस वर्ल्ड को ज़रूरत है, इस कंट्री को ज़रूरत है, या हमारे अंदर का पोटेंशियल जो होता है वो इसमें बहुत
इम्पोर्टेंस रखता है। एक रिलेशन होता है इसमें, अगर आप रिलेशन ढूंढें हम, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो हमें डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ ले जाती है, और हमारी जो फुलफिलमेंट्स होती है, सारी जो भी नीड्स होती है हमारी सारी, उनको फुलफिल कर देती है एक तरीके से। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में बता देती हूँ कि एक पोइट है जो चाहता है एक एक्सपर्ट बनना, मतलब लिखने में इतना एक्सपर्ट बनना कि एक आर्ट आ जाए उसके पास कि हाँ मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, कि एकदम कोई भी टॉपिक आया मेरे दिमाग में और मैंने उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के लिए। सो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो इसका आंसर है टीथ इनेमल। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।